आज हम बात करेंगे सर्वर रिलायबिलिटी और डेटा सिक्योरिटी के बारे में। तो डेमो तो मैंने देख लिया और समझ में आया कि ये टोटली क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सारा अकाउंट जो भी मैं एंट्रीज वगैरह करता हूँ सब कुछ क्लाउड सर्वर पे रहेगा, ना कि मेरे कंप्यूटर में। तो इसमें मैं कितना रिलाय रह सकता हूँ आपके सर्वर्स के ऊपर? रिलायबिलिटी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? पक्का पक्का पक्का। सो ये क्वेश्चन बार बार आता है, जैसे जैसे सर्वर क्लाउड क्लाउड जैसे इंडिया में ज्यादा पेनिट्रेशन रहता है, तो बार बार ये सवाल आता है हमारे पास। अम, पहली चीज तो बोलना चाहूंगा कि पूरा का पूरा सर्वर जो है वो AWS पे है, अमेजोन वेब सर्विसेज। तो बहुत ही रिलायबल सर्विस रहता है। हर एक जो भी आपका डेटा जो रहता है उसका इंस्टेंटेनियसली, मतलब तुरंत एक ही सेकंड के अंदर एक दूसरा कॉपी भी बनता है। दूसरा कॉपी इसलिए बनता है, कभी कभार अगर कोई आपको ऐसा कंसर्न है, तो ऐसा होता नहीं है, पर अगर किसी को कंसर्न है तो, कि अगर सर्वर को कुछ हो गया तो क्या होगा, तो दूसरे एक सर्वर पे उसका कॉपी बनता है। और तीसरे एक सर्वर पे उसका हर 5 घंटे बैकअप भी मैन्युअल होता है, मतलब सेमी ऑटोमेटिक रहता है। तो पहली चीज तो ये बताना चाहूंगा कि डेटा लॉस्ट नहीं हो सकता। डेटा लॉस्ट नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि कई बार हमको ऐसा कस्टमरों ने भी बोला है कि आपका सर्वर जो डेस्कटॉप वाला होता है सॉफ्टवेयर, उसमें तो हमारा कंप्यूटर है, हमारा अगर आपका कंप्यूटर क्रैश होता है, आपका हार्ड ड्राइव क्रैश होता है, तो उसका कोई बैकअप कहीं पे भी होता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। तो एक इमीडिएटली ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक्चुअल में सर्वर जो होता है वो काफी, एक्चुअल में उसका बैकअप बहुत सोफिस्टिकेट रहता है, तो आपका सर्वर का डेटा लॉस कभी हो नहीं सकता है ज्यादातर। दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि लोगों को, कि आपके जो बैंक्स है, आपका फेसबुक है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, जो भी ये सब कुछ है, जीमेल है, वो सब भी क्लाउड पे ही है अभी। जो 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 भी डेटा उधर सेव हो रहा है वो यहीं पे सेव हो रहा है। तो जो उसका रिलायबिलिटी रहता है वो आपको भी पता है कि कितना रिलायबल है। आपका जीमेल कभी डाउन हो नहीं जाता, आपका जीमेल में से आपका जो ईमेल होता है लॉस नहीं हो जाता, आपका फेसबुक में अगर फोटो रखा हुआ है कभी आज तक लॉस हुआ नहीं है। तो ज्यादातर ये जो मेंटालिटी रहता है कि इसका सिक्योरिटी क्या रहता है, ये लॉस हो जाएगा, तो ये लॉस होने का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि इसका बैकअप कॉपी काफी सारे बनते हैं ऑटोमेटिकली। तो काफी अच्छी चीजें हैं, आप खुद ही सर्वर का बैकअप ले रहे हो एक अलग सर्वर में, तो रिलायबिलिटी काफी बढ़ जाती है। लेकिन ये डाउन टाइम जो होता है दूसरे सर्वर्स, काफी बार हम सुनते हैं कि बैंक का सर्वर डाउन हो गया, यस यस सर्विसेज यस। डाउन हो गए। यस तो यस यस। ऐसे चांसेस इसमें भी रहेंगे क्या? सही। वेरी गुड क्वेश्चन एंड दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है सर कि काफी बैंक्स के भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी पुराने हैं। बराबर है, 15-15 साल पुराने वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो काफी टाइम पे, और कस्टमर एक्सपीरियंस उनका प्रायोरिटी नहीं रहता है। आपको अगर अकाउंट नहीं देखने मिलेगा 2 घंटे, तो उनका प्रायोरिटी नहीं रहता है। तो बैंक्स ने हमेशा इसमें अंडर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। गवर्नमेंट में भी यही रहता है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई क्वालिटी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मैं हमेशा ऐसा कहूंगा कि जो हमारा कंपेरिजन आप कर सकते हो, तो किससे कर सकते हो? हमारा कंपेरिजन आप फेसबुक से कर सकते हो, इंस्टाग्राम से कर सकते हो, जीमेल से कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो। क्योंकि उनका सर्वर डाउन ऐसा नहीं है, फेसबुक बोला कि नहीं भाई 2 घंटे के लिए डाउन है, अभी चलो बाद में आएंगे। हाँ, हालांकि साल में भी नहीं, 2-3 साल में एक बार, कई कबार ऐसा होता है कि फेसबुक डाउन होता है, इंस्टाग्राम डाउन होता है, पर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक डाउन होता है। बराबर, वो भी टेक्निकल ग्लिच होता है, कोई ना कोई, किसी ना किसी का। तो हमारा अभी तक का रिकॉर्ड रहा हुआ है कि हमारा जो अप टाइम रहता है, सर्वर अप टाइम, और हमारा तो क्या लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं कि भाई ये सर्वर हमारा अप टाइम, आपको हमको 99.99% हमको अप टाइम रहना है। जैसे कि 10,000 घंटे आप यूज कर सकते हो, तो हम गारंटी देते हैं आपको 1 घंटे से ज्यादा डाउन टाइम नहीं आएगा। वैसा गारंटी भी हम देते हैं, और वैसा आज तक कोई परफॉर्मेंस का इश्यू भी नहीं आया है। और अगर उसमें भी कैसी चीज है, मैं हमेशा बताना चाहूंगा कि आपको ट्रायल अकाउंट मिलता है, आप तसल्ली कीजिए। साथ में कस्टमर, अगर हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर से, उनसे बात कीजिए। आप अगर बम्बई, बेंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद में हो, तो हम लोकल फार्मेसी का भी आपको कांटेक्ट करवा सकते हैं, आपको अगर किसी से बात करनी है तो मैं तो मेरा जबान देता ही हूँ, पर उसके साथ साथ अगर आपको आपके दोस्तों से, केमिस्ट मित्रों से अगर सीखने को सुनने को मिल जाए, 1.5 साल से हम लोग का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो सर्वर का कोई इश्यू आता है कि नहीं, तो वो बहुत बड़ा वैलिडेशन आपके लिए भी रहेगा।
ठीक है, तो हाँ, ये समझ में आया मुझे कि अ, ये लोग सर्वर ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे होंगे, तभी जाके इतना ज्यादा डाउन डाउन टाइम आता है। लेकिन साथ में एक दूसरा कॉन्सर्न, बहुत बड़ा कॉन्सर्न ये है कि मेरे नॉलेज में भी आया है कि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज दूसरी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करके उनका काम हो रहा है, तो ऑफ कोर्स डेटा सिक्योरिटी के बारे में हमेशा मेरे पक्का जैसे पक्का छोटे पक्का। आदमी को नहीं नहीं चिंता नहीं, रहती है 100%, कि 100%, क्या हंड्रेड होगा। परसेंट 100% अंडरस्टैंडिंग इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले एक चीज और बताना चाहूंगा सर्वर के बारे में। और कई कबार क्या होता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या ऐसा कुछ होता है, आदमी को काम नहीं करना है, तो इंडिया में क्या है, थोड़ा एक एक्सक्यूज जैसा मिल गया है, सर्वर डाउन है, ताकि कोई कॉन्वर्जेशन, आप कोई आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते उसके साथ, आपको नहीं पता सर्वर डाउन है कि नहीं। पर आप अगेन, मैं जैसे मैंने पहले बताया, फेसबुक का डाउन होता है, जीमेल का डाउन होता है, व्हाट्सएप का डाउन डाउन होता है, अमेजोन का कभी डाउन होता है, नहीं होता है। तो उससे आप कंपेयर कीजिएगा गवर्नमेंट वेबसाइट या तो नेशनलाइज बैंक के पोर्टल के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग रहता है। अभी बात करते हैं प्राइवेसी का, आपका डेटा के सिक्योरिटी का, कि भाई मेरा डेटा किसी को बेचा नहीं जाएगा, बराबर है। अगर आपका स्मॉल बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना खुद का धंधा अपने लिए सब कुछ है, जितना भी बड़ा हो या जितना भी छोटा हो। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत सही कंसर्न है। सबसे पहले तो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहता है, तो बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के साथ हम लोगों ने ये सेव किया हुआ है डेटा, ताकि कोई और नहीं ले पाएगा। अभी हमारा एक्सेस एक्सेस का बात करते, तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मैं सीधा बात बताऊंगा। हम लोग, आप जब अगर ऑनबोर्ड होते हैं तो हम आपसे टर्म्स ऑफ यूज सर्विसेज साइन करते हैं, हम आपको प्राइवेसी का भी उसका पूरा डिस्क्लोजर देते हैं, पूरा लीगल एग्रीमेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया हाँ हाँ करेंगे। पर अभी प्रैक्टिकल बात करें, वो बात हो गया लीगालिटी का, ऑन पेपर क्या है, अभी प्रैक्टिकल बात कर ले। प्रैक्टिकल बात ये होता है हम्म। सर कि अभी हमारे 2,500 कस्टमर है इंडिया के अंदर, बराबर है। वी वांट टू गो टू 10 लाख, देयर आर 10 लाख फार्मेसीज इन इंडिया, 10 लाख फार्मेसी है। अभी 10 लाख फार्मेसी के लिए हमको बिजनेस करना है, तो हमको वैसे भी इतना बिजनेस मिलने वाला है कि हमको ये कोई और चोरी करने का जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर चोरी की तो मार्केट में पता चल ही जाता है। मार्केट बहुत ओपन चीज होती है, लोग बोलते हैं नहीं पता चलेगा, पता चल ही जाता है। आज भी जितने, मैं नाम नहीं लूंगा, पर जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनियों ने किसी को बेचा है, बड़ी कंपनियों को बेचा है, आपको सबको पता ही है क्या डेटा हुआ। और वो ऑफलाइन में भी होता है सर, और वो ऑनलाइन में भी होता है, वो कहीं पे भी होता है। वो आपका ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी होता है, वो भी बैकअप के नाम पे डेटा लेके जाता है आपसे, आपको पता है, हर महीने और 3 महीने। और उसका क्या किया जाता है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह पता है, मेरे से भी ज्यादा, बराबर है। तो हम लोग, हमारा बात करेंगे अभी, जो बाकी को करते हैं वो हमारा विषय नहीं है। हमारा बात करते हैं, अगर सर ऐसा कुछ भी हम लोगों ने किया तो रेपुटेशन पहले ही दिन से खत्म हो जाएगा। अभी तो हम लोग 1.5 साल से कंपनी चला रहे हैं, 2,500 कस्टमर ही है। तो जो भी करना है लॉन्ग टर्म करना है। लॉन्ग टर्म में हमारा कस्टमर आप हो, हमारा कस्टमर कोई और नहीं है। तभी ये जो, इवन ये जो वीडियो सीरीज हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको हमारे कस्टमर के साथ वेरी ओपनली बात करना है कि भाई ऑनलाइन डेमो क्यों देते हैं, सर्वर पे क्यों रखा हुआ है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ही क्यों है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। ये जो कम्युनिकेशन है वो इसी एफर्ट में है कि आपसे ट्रस्ट बना रहे। और ट्रस्ट इसीलिए बनाना है कि आप हमारे कस्टमर हो। कोई और अगर हमारा कस्टमर होता तो हम उनसे बात करते, ये वीडियो सीरीज नहीं बनाते। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि पूरा अग्रीमेंट है ही, उसमें लिखा है कि आपका प्रोडक्ट का कोई डेटा यूज नहीं हो पाएगा। पूरा सर्वर एनक्रिप्टेड है, उसका सिक्योरिटी बहुत टाइट है। हम लोगों का 5 लोगों का, 5 सीनियर लोगों का कंपनी का एक साथ एक्सेस होना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके वो सर्वर खुल पाएगा। तो काफी सिक्योरिटी हमने भी हमने हमने भी बाहर का इन्वेस्टमेंट मतलब लिया हुआ है, तो हमको हमारा भी जो रिक्वायरमेंट रहता है इन्वेस्टर के प्रति, कि हम लोगों ने कौन सा साइबर सिक्योरिटी मेजर लिया हुआ है। तो वो काफी कुछ ठीक से किया हुआ है। और जो मैंने पहले बताया, फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा, 1.5 साल से जो भी काम कर रहे, अगर एक भी बार हमारे कोई भी केमिस्ट को ऐसा लगा कि नहीं यार हमारे कस्टमर को ये लोग अप्रोच कर रहे हैं या इनको कुछ बेचा जा रहा है हमारे जानकारी के बाहर, तो आप बेझिझक उनसे बात कर सकते हैं, हम खुद आपको कांटेक्ट करवाएंगे। ऐसे रेपुटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हमेशा एक चीज, कुछ भी बनाने से पहले एक चीज हमेशा हमको पूछते हैं कि ये हमारे जो केमिस्ट कस्टमर है उनको कैसे फायदा कारक रहेगा, बस। और उसकी जानकारी के बाद हम लोग एक भी कदम उठाते नहीं है। काफी सेटिस्फैक्टरी आंसर्स हैं आपके। और जो रिटर्न में आप देते हैं
पूरा डॉक्यूमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस का, वो भी एक बड़ा रिलीफ है, ताकि कस्टमर्स को एक एंश्योरिटी रहती है कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है। एक एक चीज तो उसमें मैं वे भी दोहराना मैं चाहूंगा कि अगर जो लीगल एग्रीमेंट भी होता है, अगर उसको भी आपको कहीं पे कुछ आपने पढ़ा या उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो भी आप हमसे मांग सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस वेबसाइट पे आया, आई एग्री बोल के लिख दिया, निकल गए। आपको अगर उसमें भी कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग बहुत खुशी खुशी आपको समझाएंगे। पूरा ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन पे हम लोगों का फिलोसफी लगा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली वो मैं एक बार रेफर करूंगा, अगर कुछ होगा तो जरूर से मैं आपका कांटेक्ट करूंगा। तो थैंक यू फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव योर सॉफ्टवेयर। थैंक यू।